अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम पाइथन का एक और इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, सेट। सेट का काम होता है यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करना, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। सबसे पहले तो सेट क्या है? सेट जो है हमारे पास यूनिक आइटम की कलेक्शन है पाइथन में। एक कलेक्शन होती है जो कर्ली ब्रेसेस में लिखी जाती है। ये अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स होता है, मतलब इसके एलिमेंट्स का कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता और आप इंडेक्स सेट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, जिस तरह हम टपल को कर रहे थे, लिस्ट को कर रहे थे, लेकिन हम सेट्स को इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर रहे होते। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, माई सेट के नाम से सेट बना हुआ है, उसमें हमने बनाया है कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स दिए। फिर जब प्रिंट कराएंगे तो सेम हमें सेट को प्रिंट करके दे देगा। कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले नो डुप्लीकेट्स। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, मतलब ये हमें अलाउ नहीं करता डुप्लीकेट वैल्यू, जबकि टपल और लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हैं। सेट्स में ये काम नहीं होता। अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है जब आप सेट को प्रिंट करते हो, यानी हमारे पास लिस्ट और टपल एग्जैक्ट सेम प्रिंट हो रहे होते हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपके प्रिंट करने पे उसका ऑर्डर चेंज हो जाए। हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती कि हमारे पास ऑर्डर सेम रहेगा। अनइंडेक्स, जिस तरह मैंने बताया कि हम इसको इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते, टपल्स और लिस्ट की तरह हम इसको इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते जबकि उसमें हम कर रहे होते। और म्यूटेबल, सेट के अंदर आइटम ऐड रिमूव हो सकते, लेकिन आइटम्स इम्यूटेबल होने चाहिए, जैसे नंबर्स, स्ट्रिंग और टपल्स। यानी हम स्ट्रिंग, नंबर्स और टपल्स को इस सेट्स के अंदर ऐड और रिमूव कर सकते हैं। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, हम इसको चेंज कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास है क्रिएटिंग सेट। अगर हमें खाली सेट बनाना है, जिस तरह फ्रूट्स की एग्जांपल बनी हुई है, एक सेट बना, लेकिन अगर हमें खाली सेट बनाना है, फिलहाल हम उसमें कुछ नहीं देख सकते, तो अगर हम एम्प्टी सेट इक्वल्स टू, अगर हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, तो इसमें वो जो है डिक्शनरी बन जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर, वो बन जाता है। लेकिन हमारे पास अगर एम्प्टी सेट रखना है तो उसके लिए हमेशा हम इक्वल्स टू करके सेट और जो है पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट्स लगा रहे होते हैं। अगर कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहे तो एक्चुअली डिक्शनरी बन जाती है, इसलिए ये अगर एम्प्टी रखना है तो हमें सेट जो है इक्वल्स टू करके सेट ब्रैकेट्स के साथ कर्ली ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस के साथ लिखना जरूरी होता है। फिर इसके कुछ कॉमन मेथड्स हैं। ऐड है आइटम को ऐड करने के लिए, रिमूव है किसी आइटम को रिमूव करने के लिए। अगर आइटम वो ना मिला तो वो एरर दे देता है। और डिस्कार्ड है रिमूव करने के लिए ही है, अगर, लेकिन इसमें क्या है कि एरर नहीं देता अगर आइटम ना मिले, तो इसलिए हम डिस्कार्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर जो है पूरी जो है हमारे पास सेट को रिमूव कर देता है, सारे आइटम्स को। फिर जो है यूनियन से, सेट टू मतलब दो सेट है हमारे पास, तो हम दोनों को कंबाइन करने के लिए यूनियन यूज़ कर रहे होते हैं। इंटरसेक्शन जो है हमारे पास दोनों सेट का कॉमन आइटम निकाल के दे देता है। और डिफरेंस जो है, अगर आइटम जो है सेट में नहीं है तो वो निकाल के दे देता है। इसकी एग्जांपल करेंगे, उसमें हमने कुछ मेथड्स यूज किए हैं। डिफरेंस में जो फर्स्ट सेट के आइटम होते हैं जो सेकंड में नहीं होते वो दे देता है। फिर हमारे पास जो है इम्पोर्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस में क्या क्या है। सेट्स उन सिचुएशंस में यूज होते हैं जहां आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए होते हैं, जैसे एक क्लास में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के रोल नंबर, या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, यहाँ यूनियन, इंटरसेक्शन हम मैथ्स में जिस तरह पढ़ रहे होते हैं उनका यूज होता है, तो हम सेट्स को यूज कर रहे होते हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, जहाँ लेकिन यूनिकनेस मैटर करती है, तो हम तब सेट को यूज करना बेस्ट होता है, हम यूज कर रहे होते हैं तब जब हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। तो अपना वीएस कोड खोलते हैं, इसके कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। सबसे पहले सेट है, एक सिंपल सेट बना हुआ है, इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये हमें पूरा सेट प्रिंट करके दे देगा। फिर हमारे पास जो है सेट बनाने का तरीका मैंने बताया था, एम्प्टी सेट को किस तरह क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास कुछ कॉमन मेथड्स जो पड़े थे, इसमें हमने बोला है सबसे कुछ यूज किए हुए, बाकी आप लोग यूज करके देखिएगा। एक यूनियन यूज किया है, मतलब जो है बी, दो सेट बने हुए तो बी, अब ये ए को खुद वो करके उसमें बी को कंबाइन करके, यूनियन मतलब कंबाइन करके हमें दे देगा, पूरा एक ही सेट बना के दे देगा। 1 2 3 जो कॉमन होते हैं ना दोनों में, वो इसको एक ही बार लिखते थे, और फिर हमें 1 2 3 4 5 इस तरह लिस्ट बना के, सॉरी सेट बना के दे देगा। फिर इंटरसेक्शन, यानी जो भी दोनों में कॉमन है सिर्फ वही निकाल के दे, तो सिर्फ 3 ही है तो उसने वो निकाल दिया। फिर हमने बोला था कि ए से जो बी का डिफरेंस है, यानी जो बी के आइटम फर्स्ट में नहीं है, ए में नहीं है, वो दे दे। अब बी का जो है 3 है ए में, लेकिन 1 2 नहीं है,
तो जो है 1 2 इसमें दे दिए हैं। ये जो है हमारे पास लिखने का तरीका होता है, हम फर्स्ट जो है सेट लिख रहे होते हैं, फिर हम डॉट लगाते हैं, फिर हमें जो भी फंक्शन चाहिए होता है वो लिखते हैं, फिर हम उसके अंदर सेकंड सेट लिख रहे होते हैं। इस तरह फर्स्ट सेट का एलिमेंट फिलहाल हमारे पास वैल्यू जो है हमने वेरिएबल ए है फर्स्ट सेट का, तो ए डॉट यूनियन अगर हम यूज कर रहे हैं, फिर जो है इसके अंदर सेकंड सेट का नाम हमने वेरिएबल बी दिया हुआ है तो इसके अंदर बी लिखेंगे। इनको हम कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल जिस तरह हमने पढ़े थे उनमें से हम कुछ भी रख सकते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं और अपना आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। तो जिस तरह हमारा सेट था, फर्स्ट में इसने वो प्रिंट करके दे दिया, फिर हमारे पास फ्रूट्स का सेट था वो प्रिंट करके दिया है, और एम्प्टी सेट का करेक्ट वे हमने देखा था, इसको हमने कुछ भी नहीं किया तो इसको इसने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने कुछ कॉमन मेथड्स देखे थे कि हमने बोला था पूरा यूनियन करके दे, दोनों लिस्ट को कंबाइन करके इसने दिए, पूरी लिस्ट एक बना दी सेट। फिर हमने बोला था सेट, दोनों सेट में से जो भी इंटरसेक्शन करे, यानी दोनों में से जो कॉमन एक सेम है वो निकाल के दे, तो 3 था वो दे दिया। फिर हमने बोला था कि जो बी के आइटम्स फर्स्ट में नहीं है, यानी जो भी डिफरेंस है वो निकाल के दे, तो 1 2 दे दिया, क्योंकि 1 2 हमारे पास बी में नहीं था। अगर होता तो हमें खाली खाली सेट दे देता ये। बाकी भी इसके कुछ मेथड्स होते हैं, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और फिर इसका आउटपुट खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। तो ये थे कुछ सेट के हमारे पास मेथड्स वगैरह, किस तरह हम सेट बनाते हैं। आज सेट सीखे, उनकी डेफिनेशन, फीचर्स, मेथड और इम्पोर्टेंस देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्शनरीज बेसिक्स देखेंगे, जिसमें हमारे पास की वैल्यू में पेयर्स होते हैं, जो पाइथन का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है। और आपका सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।